मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, तुम बुरे इंसान हो। अरीबा रोते हुए चीख रही थी और उसका गला चिल्ला चिल्ला कर खुश्क हो गया था। कुछ देर पहले उसे यहाँ लाया गया था और कमरे में बंद कर दिया गया। उसे समझ नहीं आया ऐसा कौन कर सकता था, लेकिन अपनी थोड़ी देर पहले वाली हरकत पर उसे सब समझ आ गया कि वो जरूर अहमद शाह ही होगा, जिसे ऑफिस में सबके सामने उसने थप्पड़ से नवाजा था। उसके बाप का ताल्लुक किसी सियासी जमात से था। बेटा बिजनेसमैन था, लेकिन बाप की फितरत तो बेटे में आनी ही थी, किसी को भी उठाकर कहीं भी ठिकाने लगा देना। वो यही सब बंद कमरे की चार दीवारी में सोच रही थी जब अहमद शाह वहाँ चला आया। उसके हाथ में सुर्ख रंग का दुपट्टा था। उसने मुस्कुराकर अरीबा को देखा जो उसे घूर रही थी। निकाह के लिए तैयार हो जाओ, तुमने मुझ पर जो हाथ उठाने की गलती की है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अहमद शाह किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तुमने बिना तस्दीक के मुझ पर जो तोहमत लगाई है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। उसने अरीबा की थोड़ी को मुट्ठी में भरते हुए कहा। अंदाज बड़ा ही शाहाना था। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, तुम बुरे इंसान हो। उसने दबे दबे गुस्से से उसे वार्न करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अहमद शाह को मजीद गुस्सा आ गया। उसने अरीबा को कंधे से थाम लिया कि अरीबा को महसूस हुआ उसकी उंगलियां इसके कंधों में धंस रही हैं। मैं बिना निकाह के जो तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम्हें कबूल होगा, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा। तो अरीबा ने सटपटाकर उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने तड़पकर अहमद शाह को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से वो नाकाम रही थी। निकाह ख्वाह को बुलवाया है, आते ही होंगे। जल्दी से खुद को कबूल है कहने के लिए तैयार कर लो, वरना इन सब के सामने तुम्हें यहाँ बंद करके जो तुम्हारे साथ करूंगा उससे तुम्हारी रूह भी काम जाएगी। उसकी जालिम नजरों से अरीबा की जान निकलने लगी थी। मैं निकाह नहीं करूंगी तुमसे, तुम बहुत गलत कर रहे हो, उसने सिसकते हुए कहा। लेकिन अहमद शाह ने उसकी एक ना सुनी। थोड़ी देर बाद निकाह ख्वाह आए और उसे निकाह कबूल करना ही पड़ा। वो लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी सिसक रही थी और वो निकाह के बाद से गायब हो गया। आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात के 10 बज चुके थे। अरीबा ने दरवाजा खोला, आहिस्ता से बाहर झांक कर देखने लगी। वहाँ कोई नजर नहीं आया तो उसने जल्दी से बाहर कदम निकाले और बिना किसी की तरफ देखे वो भागे जा रही थी। वो उस जगह से तो निकल आई थी, लेकिन ये मालूम नहीं था उसे आगे जाना कहाँ है। आगे रास्ते अनजान थे। वो जगह उसके इल्म में नहीं थी कि कौन सी है। वो घुटनों पर हाथ रखे सांस लेने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे कुछ आदमियों का ग्रुप अपनी जानिब आता नजर आया। वो समझी अहमद शाह के लोग हैं। वो जल्दी से दीवार की ओट में छुप गई। वो सीधा चलते हुए आगे की जानिब चले गए, जबकि अरीबा उस दीवार से निकलकर सुकून का सांस लेती हुई आगे की जानिब जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था इस भरी दुनिया में किसको मदद के लिए पुकारे। एक तो उसे रास्ता मालूम नहीं था और दूसरा उसके पास मोबाइल भी नहीं था, और अब तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उसका पूरा वजूद देखते ही देखते गीला हो चुका था। उसने कोफ से अपने गीले कपड़ों को देखकर अपने गिर्द उस लाल दुपट्टे को फैला लिया जो अहमद शाह ने उसे निकाह के वक्त दिया था। उसके पास इस दुपट्टे के अलावा कुछ नहीं था। अगर उसके पास मोबाइल होता तो वो किसी से मदद मांग लेती या फिर किसी घर वाले को कॉल करके ही बता सकती थी कि वो कहाँ फंसी हुई है और उसे किसने अगवा किया है। वो आंसू बहाते सोचती हुई आगे बढ़ रही थी और बेध्यानी में उसे मालूम ही नहीं था वो कहाँ जा रही है। कुछ आदमी आग के गिर्द बैठे नशे में मसरूफ थे। उसे देखते ही उन सब ने एक दूसरे को इशारा किया। ए हसीना, कहाँ अकेली जा रही हो, हम चलते हैं साथ। तेज बारिश में मुकम्मल भीगती हुई अरीबा तेजी से जा रही थी। सर बुरी तरह चकरा रहा था। 2 घंटे पहले उसकी जिंदगी अहमद शाह ने बर्बाद कर दी थी और रही सही कसर रास्ते में इन लोफर लड़कों ने पूरी कर दी। उसे घेरते हुए तंग करने लगे। वो चिल्लाना चाहती थी पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। बेबसी से रोती हुई उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी और वो लड़के उसके गिर्द जमा हो रहे थे। अचानक एक लड़के ने उसके दुपट्टे को जोर से खींचा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई, जिससे उसके सर पर चोट आई। वो अभी उठने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक तेज रफ्तारी से गाड़ी उसके सामने से आगे आई। गाड़ी से निकलने वाले शख्स ने ऊंची आवाज में कहा, इसके साथ मैं चला जाता हूँ, तुम लोग अपनी खैर मनाओ। आस्तीन के कप फोल्ड करता उन सब को धोने लगा। 5 लड़कों के ग्रुप को बुरी तरह से पीटकर अहमद शाह को सुकून मिला था। वो गुस्से से अरीबा की जानिब मुड़ा। मैं तुम्हारे साथ, बस इतनी सी हिम्मत थी, और वो लहराकर बेहोश हो गई। उसके नाजुक वजूद को बाहों में उठाया और उस पर एक नजर डाली। जब मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तुम में, तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। वो उसे बाहों में लिए गाड़ी में आया और उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधी और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और इंजन को हरारत दी। गाड़ी भरपूर रफ्तार से आगे की जानिब सफर करने लगी। वो बार बार पलटकर अरीबा की जानिब देखता कि कहीं उसका सर शीशे से ना टकरा रहा हो, लेकिन वो बेसुध पड़ी बेहोश थी। वो उसे अपनी मेंशन लेकर आया
और उसे अपने बेडरूम में ले गया। उसने अरीबा को अपने बेड पर डाला और पॉकेट से फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल में लाने लगा। आधे घंटे में डॉक्टर उसके कमरे में हाजिर था। बीपी लो होने के सबब बेहोश हो गई थी और इसे जहनी दबाव भी था। डॉक्टर की सारी नसीहतें सुनी और डॉक्टर ने अरीबा को ड्रिप लगा दी, जिससे उसकी कमजोरी जल्दी दूर हो सकती थी। वो गहरी सांस भरकर उसके सिरहाने बैठ गया। उसकी नजरों में दोपहर का मंजर घूमने लगा जब अरीबा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और वो मुट्ठी भेंचकर कुछ भी नहीं कर सकता था, वरना वो बदला लेना जानता था। अगर वो लड़की ना होती तो बदले में उसी वक्त उसकी ताकत का निशाना बन चुकी होती। उसने लड़की होने पर इसको रियायत देते निकाह किया था। ये शायद कुछ गहरे राज भी उनके दरमियान दफन थे। अरीबा का ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था और वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब की तलाश में थी और उसे AS कंपनी में जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी, क्योंकि इस कंपनी के हिसाब से अरीबा की तालीम कम थी। वो ज्यादा तालीम याफ्ता लोगों को ही जॉब पर रखते थे, लेकिन अहमद शाह ने अरीबा को जॉब दे दी और वो वहाँ पर जॉब कर भी रही थी और अपने घर का खर्चा भी उठा रही थी। उसे जॉब करते हुए तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे और इन 2 माह में उसने अपने बॉस के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था। वहाँ पर आई एक लड़की अक्सर अरीबा से कहती थी कि हमारे बॉस फ्लर्टी हैं और वो लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अरीबा मोहतात रहने लगी। अगर अहमद शाह के ऑफिस जाना होता तो वो अपनी चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर उसके ऑफिस जाया करती। अब तो अरीबा को भी महसूस होने लगा था कि अहमद शाह की नजरें उस पर अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अरीबा ये जॉब छोड़ने का सोच रही थी। जिस दिन वो रेजिग्नेशन लेटर उसके ऑफिस लेकर जाने लगी थी, उसके हाथ में कुछ फाइल्स भी थी जिनका काम वो मुकम्मल कर चुकी थी और उसे अहमद शाह के हवाले करना था। वो ठोकर खाकर गिरने से बच गई थी, लेकिन सारी फाइल जमीन बोस हो गई जब अचानक से अहमद शाह अपने ऑफिस से निकला और अरीबा को फाइल उठाता देखकर रुक गया और झुककर अपनी पैंट ऊंची किए नीचे बैठकर अरीबा की मदद करने लगा। उसने फाइल उठाई और अरीबा की जानिब बढ़ाई। उसी वक्त अहमद शाह की 3 उंगलियां अरीबा के हाथ पर मस हुई और अरीबा को बेख्तियार शदीद गुस्सा आ गया। उसे कभी किसी ने छूने की कोशिश नहीं की थी और वो बॉस बनकर उसको मुफ्त का माल समझ रहा था। उसके अंदर काफी वक्त से जो गुस्सा और वबाल जमा था, वो आज अहमद शाह के गाल पर थप्पड़ की सूरत निकल गया। सारे वर्कर्स मुंह खोले अरीबा की जुर्रत को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे अहमद शाह ने ऐसा भी क्या किया था जो उसने न सिर्फ थप्पड़ मारा था बल्कि अहमद शाह को गालियों से भी नवाजा था और उसके कैरेक्टर पर बेशुमार सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से अहमद शाह का दिमाग घूम गया। उसने ऑफिस में कोई तमाशा नहीं किया, महज उसे खामोश रहने का कहने के, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। उसने अरीबा को घर के रास्ते से अपने आदमियों के जरिए उठवा लिया और निकाह करके शायद अपना बदला पूरा करना चाहता था, जिसका अरीबा को अंदाजा नहीं था। वो समझी कि बस एक थप्पड़ मारकर रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पर मार कर आ जाएगी तो वो पलटकर शुक्रिया कहकर उसे छोड़ देगा। उसके मुतालिक तो मशहूर था कि एक दफा अहमद शाह से कोई पंगा ले ले तो वो सीधा कब्र में ही सुकून पाता था। अरीबा परेशानी से उस कमरे में पागल हो रही थी। उसके माँ बाप बूढ़े थे, एक ही भाई था जो शादी करके हाल में ही अलग हुआ था। उसके अलावा उसके बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा नहीं था और अहमद शाह उसे बेबस कर चुका था। अब उसकी नफरत को झेलने के अलावा अरीबा के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अहमद शाह उठा और मुलाजमा को खाने का ऑर्डर देने लगा और उन सबको ये भी बता दिया था कि ये उसकी बीवी है। सुबह के कोई 4 बजे अरीबा की आंख खुली और वो नासमझी से अंधेरे कमरे को देखने लगी। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता गुजरी हुई रात याद आने लगी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर अंधेरे में मानूस होने की कोशिश करने लगी। उसके उठते ही अहमद शाह भी उठ बैठा, जो उसके साथ ही सोया था। वो लाइट्स ऑन करके उसकी जानिब देखने लगा। वो उसे अपने इतने करीब देखकर सटपटाकर दूर होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे घर छोड़कर आओ, मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। प्लीज मुझ पर तरस खाओ, मैं तुमसे उस थप्पड़ की माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे वापस भेज दो। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरी रात तक रहे होंगे और उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। वो रोते हुए सिसकती हुई उससे इल्तिजा कर रही थी। अहमद शाह ने नफी में सर हिलाया। डार्लिंग, जो कुछ भी तुम मेरे किरदार के साथ कर चुकी हो, उसके बाद मैं तुम्हें बिना कीमत चुकाए वापस नहीं जाने दे सकता। और उसकी बात सुनकर अरीबा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। क्या तुम्हारे सीने में दिल है भी कि नहीं, जो तुम एक लड़की को उठा लाए हो और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो? उसने तड़प कर पूछा तो अहमद शाह ने उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींच लिया। इज्जत की धज्जियां तो तुमने उड़ाई थी मेरी, क्या तुम भूल गई? तुमने हाथ उठाने के साथ साथ मेरे किरदार पर किस तरह की तोहमत लगाई थी, इसलिए अब तुम्हारी यही सजा है। तुम यही मेरी पनाहों में रहोगी। उसकी बात सुनकर अरीबा को अपने जिस्म से जान जाती महसूस हुई। वो रोती हुई नफी में सर हिला रही थी। मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। अरीबा, अपने आंसू फौरन साफ करो
और फ्रेश होकर नीचे आओ, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करवाता हूँ। तुम कल रात से बेहोश पड़ी हो और तुम्हें किसने कहा था कि मेरी कैद से आजाद हो? देख लिया नतीजा। अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बहन बनाकर अपने घर ले जाते? वो कड़े तेवरों से कल रात हुआ वाकया सोचते हुए उसे डांट रहा था। अरीबा ने उसकी जानिब घूरते हुए देखा। वो जो भी करते, तुम मेरे साथ कौन सा अच्छा कर चुके हो? तुमने निकाह करके अपने सर पर जो बदले का ताज सजाया है, एक दिन तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे साथ वापस ये सब पलट कर आता है। वो गुस्से से उठते हुए बोली तो अहमद शाह ने उसके सख्त अंदाज को नोट किया, जो उसकी कैद में आने के बावजूद भी जा नहीं रहा था। अहमद शाह उठकर दूसरे कमरे के वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। उसने दोबारा कमरे में आने की गलती नहीं की थी, बल्कि वो नाश्ता रेडी करवाने चला गया। सर्वेंट क्वार्टर में कॉल करके मुलाजिम को बुलवाया था कि इस वक्त वो हमेशा नमाज के बाद वॉक पर जाने के लिए उठा होता था। नाश्ता वो 8 बजे तक करता था। आज मामला कुछ मुख्तलिफ था। उसने गहरी सांस भरकर सोचा कि वो अरीबा को कैसे समझाए कि वो गलत नहीं है। वो बैठे हुए सोच रहा था जब अरीबा फ्रेश होकर बाहर आई और सर झटक कर कुर्सी खींचकर बैठ गई। अहमद शाह ने नौकर को इशारा किया तो वो नाश्ता लगाने लगा। उसे अरीबा बुरी लगी थी, जिसने उसे सुबह ही सुबह कच्ची नींद से जगा दिया। अरीबा ने आंसुओं को अंदर उतार कर नवाला मुंह में रखा तो अहमद ने उसे देखकर नाश्ता शुरू किया। वो अभी उसे हकीकत नहीं बता सकता था कि उसने निकाह ही क्यों किया था, वरना वो अचानक इतना कुछ मालूम होने पर सहम जाती। तैयार रहना, आज हम मामा बाबा से मिलने जाएंगे। उन्हें मालूम हो कि उनके बेटे ने निकाह कर लिया है, उसने मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर अरीबा ने उसकी जानिब देखा। वो होता कौन था उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला? वो नाश्ते के बाद कमरे में बंद हो गई और वो भी ऑफिस के झमेलों में फंस गया। अरीबा ने दोबारा भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अहमद शाह ने भारी गार्ड्स की नफरी तैनात की हुई थी, जिसे देखकर अरीबा शिद्दत गम से रो पड़ी। उसके माँ बाप न जाने किस हाल में होंगे। वो शाम में आया तो देखा वो वैसे ही बेहाल सी पड़ी हुई थी। अहमद शाह को गुस्सा आया। ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कोई मर गया है? उसने गुस्से से उसका कंधा दबोच कर पूछा तो वो उसे गुस्से से देखने लगी। काश कि तुम मर जाओ। उसके कहने पर अहमद शाह के दिल में टीस से उठी थी। वो लहू रंग आंखों से उसे देखकर झटके से उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसे शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता था कि वो किस अजियत से गुजर रहा है। उसके पास उसके पापा की कॉल आई तो वो दोबारा कमरे में आया, जहाँ अरीबा औंधे मुंह लेटी थी। उसने ब्रांडेड कपड़े मंगवाए थे, इसीलिए बेड पर कपड़े उछाल दिए। अरीबा ने पहले कपड़ों को और फिर अहमद शाह को देखा, जो पैंट की जेब में हाथ डाले उसके सर पर खड़ा था। ये कपड़े तब्दील करके हुलिया दुरुस्त करो, ढंग का मेकअप करो और मेरे साथ चलो, आज घर पर डिनर है। उसने सख्ती से पूरी तफसील बताई थी, जिसे सुनकर अरीबा ने कपड़े नीचे जमीन पर फेंक दिए। मुझे नहीं जाना कहीं। उसके सर में दर्द होने लगा था। अहमद शाह को देखते ही शदीद नफरत सी महसूस होती थी उसे। ये कपड़े अगर तुम तब्दील नहीं करोगी तो सोच लेना हक मैं भी रखता हूँ फिर। उसकी बात सुनकर अरीबा ने सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे देखा। वो कुछ पल उसकी आंखों में नफरत देखने रहने के बाद आगे बढ़ा और कपड़े जमीन पर से उठाकर अरीबा का हाथ थाम लिया। वो सटपटाकर उससे दूर होने लगी। मैं खुद पहन लूंगी, मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, उसने गुस्से से कहा और कपड़े उसके हाथ से झपटने के से अंदाज से लेती वॉशरूम में बंद हो गई। वो बेड पर लेटा पहले ही था। अरीबा को तैयार होते देखता रहा। उसके देखने पर उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द डाल लिया तो वो मुस्कुराहट दबा गया। उसने तैयारी में जानबूझकर 1 घंटा लिया। वो उसे देखते हुए घड़ी बार बार देख रहा था। अरीबा की तैयारी मुकम्मल होने में नहीं आ रही थी। अहमद शाह उठकर उसके पास आया। और कितना वक्त लगाओगी? उसके पास आने पर अरीबा की जान निकल गई। बस हो गया। उसने जल्दी से बालों में कंघा फेरा और हील्स पहनकर बाहर के जानिब निकल गई। वो उसके पीछे आया। उसके साथ चलते हुए सीढ़ियां अबूर की। दरवाजा मुलाजिम ने खोल दिया था। वो दोनों अंदर बैठे तो गाड़ी ने अपने फर्राटे भरे। वो हल्के से मेकअप में हसीन लग रही थी। गाड़ी चलाते हुए अहमद शाह उस पर भी नजर डाल लेता। घर काफी दूर था। उन्हें पहुंचने में 1.5 घंटा लगा। वो जब वहां पहुंचे तो डिनर टेबल पर उन्हीं का इंतजार हो रहा था। अहमद शाह को किसी लड़की के साथ देखकर उन सबका माथा ठनका था। वो सिल्क के शलवार सूट में मलबूस थी, दुपट्टा फैलाकर लिया हुआ था। ये गंवार कौन है अहमद? उसकी माँ ने गुस्से से पूछा। उसके अंदाज से लग रहा था वो कितनी खास लड़की है जो अहमद शाह का हाथ थामे हुए है। वो जितना भी उससे नफरत का इजहार कर ले, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ उसके हिसार में ही महफूज रह सकती थी। इसीलिए उसने अंदर आते ही सबको देखते अहमद शाह का हाथ और बाजू दोनों हाथों से थाम लिया। अहमद उसके हाथों में लर्जिश महसूस कर सकता था। मॉम, ये मेरी बीवी है, अरीबा अहमद शाह। उसने एक जुमले में वहाँ मौजूद लोगों के सरों पर छत ही गिरा दी। क्या मतलब? तुमने इस लड़की से? वहाँ मौजूद एक स्टाइलिश सी लड़की ने
बेयकीनी से अहमद से सवाल पूछा तो वो अपने डैड की जानिब आया। ये आपकी बहू है, उसने बाप को कुछ अलग अंदाज से कहा कि अरीबा चौंक गई। उसने गर्दन उठाकर अहमद और उसके बाप को देखा। मैं नहीं मानता इस शादी को, हमने तुम्हारा रिश्ता नादिया से तय कर रखा था, तुम हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? उसके डैड ने सवाल किया। तुम मेरी बच्ची को कैसे छोड़ सकते हो? उसकी माँ ने अहमद को खींचकर रूबरू करते पूछा तो अरीबा ने हैरत से सामने खड़ी लड़की को देखा जो हुस्न में उससे कहीं ज्यादा आगे थी और ऊपर से पढ़ी लिखी भी बहुत लग रही थी। नादिया सिर्फ मेरी मंग थी और मैं कभी भी ये रिश्ता तोड़ सकता था, लेकिन ये मेरी बीवी है, उसने बावर करवाते हुए कहा। तो वो तीनों उसकी हट धर्मी देख कर रह गए। तुमने बहुत गलत किया है अहमद शाह, ये मेरे बहुत अजीज बेटी है जिसका तुमने दिल तोड़ा है, उसके डैड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नादिया रोती हुई वहाँ से चली गई, जबकि उसके पीछे उसकी माँ भी भागी थी। मैं हर उस रिश्ते को मानने से इनकारी हूँ डैड जिसका ताल्लुक इस औरत से होगा। अहमद शाह ने सर झटका और अरीबा की कलाई थाम कर निकल गया। वो आया डिनर करने था, लेकिन अब डिनर करने के चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। उसकी माँ ने खफकी से उसकी जानिब देखा। वो उन्हें देखकर गाड़ी में बैठा और चलता बना। उसके चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा नजर आ रहा था। अरीबा ने थूक निकला, कहीं वो गुस्से में उसे कुछ न कर बैठे। उसने गाड़ी एक शानदार से होटल के आगे रोकी तो अरीबा सोचों से बाहर आई। वो गाड़ी का दरवाजा खोले उसके बाहर निकलने का मुंतजर खड़ा था। अरीबा झिझक कर बाहर आई और उसकी हम कदम होटल में कदम रखा। उसने कुर्सी खींच कर बिठाया। न जाने वो इतनी करम नवाजियों से उसे क्यों नवाज रहा था। अरीबा को उस पर शक हो रहा था। उसने कार्ड अरीबा की जानिब किया तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। ऑर्डर करो, उसके देखने पर अहमद शाह ने कहा। वो मैं कभी इतने बड़े होटल नहीं आई हूँ। उसने एक नजर मेन्यू कार्ड पर डालते उसे देखे बगैर कहा तो वो सर हिलाता हुआ खुद ही ऑर्डर करने लगा। कुछ देर बाद टेबल लजीज और उम्दा खानों से सजी हुई थी। अरीबा ने गहरी सांस ली। उसे नए अंदाज से खाना नहीं खाया जा रहा था। अहमद शाह ने उसके आगे से प्लेट खींची तो उसे सुबकी का एहसास हुआ कि वो भी क्या समझ रहा होगा। बिल्कुल पेंडू हूँ। उसने बिना कुछ कहे गोश्त के पीस करके उसकी जानिब वापस प्लेट रखी तो अरीबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। खा लो, नेक्स्ट टाइम सिखा दूंगा कैसे पीस करते हैं, उसने जितने आराम से कहा था। अरीबा तो गंग ही हो गई। डिनर के बाद वो दोनों कॉफी पीकर घर आ गए। अरीबा चेंज करके सोफे पर बैठ गई। उसे गायब हुए एक दिन से ज्यादा हो गया था। वो कितने मजे से महंगे होटल में खाना खा कर आई थी। उसे अपने माँ बाप का रह रह कर ख्याल आ रहा था, लेकिन वो क्या करती। यरगमाल बना ली गई थी, ना भाग सकती थी और ना ही ये रिश्ता निभाना चाहती थी। अहमद शाह फ्रेश होकर बाहर आया और उसे सोफे पर गुम बैठे देखकर उसके पास जा बैठा। वो उसके बैठने का नोटिस भी ना ले सकी, इतनी मगन थी अपने ख्यालों में। अरीबा, उसने पास से पुकारा कि वो उछल पड़ी। तुम यहाँ? वो घबरा कर दूर होती बोली। कल की सारी रात तुमने मेरे बाजू पर गुजारी थी, ये शर्म झिझक दूर करो, उसने काफी सख्त लहजे में कहा था कि वो उसे गुस्से और नफरत की मिली जुली कैफियत में देखने लगी। तुमने मुझे रखेल बनाया हुआ है, तुम्हारा दिल बहलाऊं? वो गुस्से से चटक गई थी। उसकी समझ से बाहर था कि यह शख्स पल में अपना बनाकर दूसरे पल में ही पराया कर देता था। तुमने अपने लिए ये किस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है अरीबा? वो उससे ज्यादा गुस्से से धाड़ा कि अरीबा के पांव लड़खड़ा गए। वो दूर हुई। वो गुस्से से उसके बाजू दबा गया। डैम इट, निकाह किया है तुमसे। अगर चाहता तो तुमसे अपना बदला लेकर बिना निकाह किए फेंक आता। शुक्र करो मैं अभी इतना जल्लाद नहीं हुआ हूँ, उसने दीवार पर गुस्से से हाथ मार कर कहा तो अरीबा ने आंखें मीच ली। तुम दूर रहो। वो अटक कर महज इतना ही बोल पाई। उसे सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। दूर? फिर निकाह करने का क्या मतलब है? दूर रहने के लिए तुम्हें पास किया है? वो उसके कंधे थामे पूछ रहा था। मुझे मामा बाबा के पास जाना है, उन्हें कुछ हो जाएगा, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। उसने लरसते जमीन पर बैठकर इल्तिजा की थी। वो गुस्सा करते थक गई थी। उसने हार मान ली थी। वो कमजोर थी। अहमद शाह के आगे वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसने अरीबा को देखते आंखें मीच ली। उठो अरीबा, उसने कहा तो उसने नफी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ मेरी हैसियत तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, बस मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने दो। वो हाथ जोड़ रही थी। अहमद ने उसे सीने से लगा लिया तो वो रोती रही। अहमद ने उसके आंसू साफ किए। यकीन करो तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होने दूंगा, उसने नरमी और अपनायत से उसे यकीन दिलाया था। अरीबा को यकीन नहीं आया। वो नफी में सर हिलाने लगी। कुछ दिन रुक जाओ, मैं सारी गुत्थियां सुलझाने के बाद तुमसे किया वादा पूरा करके दिखाऊंगा। जिसके जवाब में उसने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। उसने वर्कर्स में अहमद शाह को बदनाम करना शुरू कर दिया। अरीबा से वो हंसकर बात करता देख चुकी थी। जलन में उसने अरीबा को ज्यादा निशाना बनाया था, जिसकी वजह से उसने अहमद शाह की इंसल्ट कर दी थी। वो भी आपे से बाहर हो गया जब मालूम हुआ किसी वर्कर ने उसकी वही वीडियो लीक कर दी है। उसके बाप तक ये वीडियो जाती। उसने अरीबा से निकाह कर लिया। वीडियो हटाना उसके लिए
बाएं हाथ का खेल था। उसने वायरल होने से पहले ही सब कुछ साफ कर लिया। अरीबा की बदनामी का ज्यादा डर था। उसका बाप कीचड़ उछालकर अपने बेटे को बचाता और अरीबा गरीब बदनाम हो जाती। उसने सब कंट्रोल करने के लिए गुस्सा और सख्ती दिखाई थी। वो वाकई अरीबा से मोहब्बत करने लगा था। उसके बाप को हक दिलवाकर रिश्ता भेजता, लेकिन वो सब होने की वजह से उसे जबरदस्ती निकाह करना पड़ा। उसने एतराफे जुर्म और एतराफे मोहब्बत दोनों साथ कर लिया था। उसने निकाह के बाद सीधा सब हैंडल करने के लिए उसके बाप के घर की राह ली थी और उन्हें बताया कि वो कौन है, अरीबा से निकाह क्यों किया। उसे गुस्सा आया, माजरत भी की। वो इन सब में भूल गया अरीबा भाग भी सकती है। उन दोनों ने उसे समझा था और गली में कह दिया अरीबा की शादी हो गई है, वो अपने शौहर के घर है, और साथ ही अहमद से भी मिलवा दिया। सब मुंह पर हाथ रख कर रह गए कि इतना अमीर शौहर। वो वापस आया तो अरीबा कहीं नहीं थी। उसने मुट्ठी भींची और ढूंढने निकल पड़ा। शुक्र वो किसी भी सूरत हाल को फेस किए बिना सही सलामत उसे वापस ले आया था। ये सब सुनकर अरीबा की सिसकी उभर रही थी। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। वो उसके हाथ थामे रो रही थी। वो नाजुक लड़की अपने से ज्यादा इसकी फिक्र में लग गई, जिसने बचपन अच्छा नहीं गुजारा था। जो हुआ सो हुआ, हमारा नसीब था, अब हम नसीब पर नहीं छोड़ सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ, केस अदालत में है, तुम्हारे बाबा की जायदाद उन्हें दिलवा कर रहूंगा अरीबा। उसने हाथ पर हाथ रखकर कहा। हमें कुछ नहीं चाहिए अहमद, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। तो अहमद ने नफी में सर हिलाया। अभी तुम मेंशन, ऑफिस और अहमद शाह मांग रही थी, उसने हल्के फुल्के अंदाज से शरारतन पूछा। तो वो हंस पड़ी। वो तो उस चूया को तंग कर रही थी, उसने हाथ नचाकर बताया। मैं सब कुछ इंसाफ के साथ करना चाहता हूँ अरीबा। मैं अपनी माँ के वक्त छोटा था, बोलना नहीं आता था, अब बोलना भी आता है और पावर भी है, उसने कदरे गुस्से से कहा। गलत तो गलत है, चाहे बाप करे या बेटा। अरीबा ने इस बात में सर हिला दिया। सुबह की पहली पेशी में अहमद शाह के वकील ने ऐसे सबूत पेश किए कि वो लोग केस जीत गए। उसके बाप पर जुर्माना आयद हुआ था। लोगों ने वोट देने से इनकार कर दिया था। पार्लियामेंट में सीट को खतरा हो गया। अहमद चाहता भी नहीं था कि वो सियासत करे। तुमने अच्छा नहीं किया अहमद शाह, उसके बाप ने अरीबा के बाप को घूरते हुए कहा। अच्छे का पता नहीं, लेकिन इंसाफ हुआ है आज। उसने कंधे उचकाकर अरीबा का हाथ थामते गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर को भी गाड़ी में बिठाया। उन्हें 1 महीने बाद मुकम्मल तरह से कानूनी कार्रवाई के बाद घर मिलना था। उसके बाबा बहुत खुश थे कि वो अपने आबाई घर जाएंगे। अरीबा तो अहमद की मेंशन वापस आ गई थी। अहमद ने कहा था अगर उसने अहमद को कबूल कर लिया तो बिना देरी किए अपना राजीनामा दे दे कि वो उसके लिए बेचैन है। वो उसी के बाबा के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। उसने कहा था कि रात देर से आएगा। अरीबा मुस्कुराकर उसके लिए केक बना रही थी और डिनर का उसने खुद खास इंतजाम किया था। नौकर से ना कोई हेल्प ली और ना ही बुलाया। वो अकेले सारे काम करती रही। उसने मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। उसने अहमद शाह को कॉल मिलाई। कहाँ हो, कितनी देर और है, उसने बेचैनी से नाखून कुतरते पूछा। खैरियत है, आज बड़ी बेताब हो, उसने मुस्कुराकर पूछा। वक्त बताओ कितनी देर और लगेगी आने में, उसने खफगी से पूछा तो वो हंस पड़ा। आधा घंटा, बस पहुंचने वाला हूँ, उसने जवाब दिया तो उसने फौरन फोन बंद कर दिया। अहमद हैरान हुआ कि कैसी पागल है, पूरी बात भी नहीं की। वो जल्दी से इस्त्रीशुदा सूट निकालकर शावर लेने के बाद तैयार होने लगी। बाल खुले छोड़ दिए कि अब इतना वक्त नहीं था कि बालों पर ध्यान देती। चेहरे पर मेकअप किया। सिल्क की लाल रंग की फ्रॉक में वो बहुत हसीन लग रही थी। उसने कमरे में मोमबत्तियां जलाई हुई थी। खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर था। वो उसे आवाज देते अंदर आया। कमरे में अंधेरा देखकर परेशान हो गया। इससे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में जाता, अचानक सारी लाइट्स जल उठी और नीचे लाउंज में अरीबा खड़ी किसी रियासत की शहजादी मालूम हो रही थी। अहमद ने कदम उसकी जानिब उठाए, जैसे वो हिप्नोटिज्म का शिकार हो गया हो। वो बेखुदी से चलता उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। अरीबा, उसने बेयकीनी से पुकारा। उसकी पलकें लरस कर झुक सी गई थी। ये उसका शुक्रिया करने का तरीका था। वो अरीबा की मोहब्बत और उससे चाहता था तो आज उसने वही देने का सोच लिया था। ये तुम हो, उसने गाल थाम कर पूछा। नहीं, तुम्हारी एक्स फियांसी नादिया है, उसने जलकर कहा तो अहमद शाह हंस पड़ा। अरे नहीं, ये तो तुम ही हो। मुझे शक हो रहा था, मैंने असली वाली अरीबा को कहाँ खो दिया। ये शर्माई सी कौन सी लड़की आ गई, उसने अरीबा के गिर्द हिसार तंग करते कहा। कैसा लगा सरप्राइज, उसने चेहरा उठाकर पूछा। अहमद शाह की आंखों में खुमार सा था। बहुत बहुत ज्यादा हसीन अरीबा, उसने अरीबा को गोद में उठा लिया। अहमद प्लीज, अभी नहीं प्लीज, वो चीख पड़ी। वो उसे कमरे में ले जा रहा था। क्या हुआ, ये सब इसलिए नहीं था, वो हैरत से पूछने लगा। पहले केक तो काटो, हम आज से बाकायदा रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं ना। डिनर करते हैं, मैंने रेडी किया है, उसने नजरें झुकाए ही सब बता दिया कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत कहाँ थी उसमें। ओहो, ये कहूँ ना, मैं डर गया था कि
अभी नहीं तो फिर कब? वो हंसकर बोला तो अरीबा ने उसे घूरा, लेकिन कोशिश नाकाम रही। वो कमरे में फ्रेश होने आया तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। वो इसीलिए पूछ रही थी कि वो कब तक आएगा। अहमद शाह ने जल्दी से वॉशरूम की राह ली। अब इंतजार करना और करवाना दोनों ही नामुनासिब था। वो टी शर्ट और ट्राउजर में बाहर आया। अरीबा ने खाना लगा लिया था। वो बैठा और खाना शुरू किया। वो एक नवाला अरीबा को खिलाता और दूसरा खुद खाता। वो मुस्कुराकर इसे देख रही थी, जिसने साथ भी दिया और मोहब्बत का हक भी अदा किया, वरना वो ये सब ना भी करता तो अरीबा ने उसका क्या बिगाड़ लेना था। उसके बाप ने कभी बताया नहीं था कि वो आला सियासतदान उनकी जायदाद खाकर यहाँ तक पहुँचा है। वो खाने के बाद टेबल साफ कर रही थी। अहमद शाह बेसब्री से आया। सुबह मुलाजिम कर लेंगे। उसने अरीबा को अपने कंधे पर डाला। वो अरे अरे करती रह गई, लेकिन अहमद शाह आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। अरीबा की जलाई मोमबत्तियां रोशनी का काम कर रही थी और हल्की हल्की अहमद शाह की सरगोशियां थी। अरीबा गुंग हुई पड़ी थी कि उसने झिझक महसूस करके जबान को ताला ही लगा दिया था। अहमद शाह मुस्कुरा दिया। 1 महीने से कम अरसे में उन्हें वो घर मिल गया था। उसके माँ बाप वहाँ शिफ्ट हो गए थे और हफ्ते में 2 दफा वो दोनों मिलने जाते थे। अहमद ने उनके लिए मुलाजिम का बंदोबस्त भी कर दिया था। उसने दामाद से बढ़कर बेटा बनकर उनका ख्याल रखा था। अरीबा तो इंतहा से ज्यादा खुश थी। वो मुस्कुराकर लॉन में खड़ी थी। वो रोज यूं ही खड़ी होकर अहमद का इंतजार करती थी। वो आता तो गाड़ी से उतरता और अरीबा उसके सीने में भेंट जाती। वो हंसता था कि तुमने मुझे वाकई बहुत मिस किया है, और वो होंठ लटकाकर सर हिला देती थी।